एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सबरी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे जिस पर लोग खुल के बातें नहीं करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने आंतों से पुराना जमी हुई गंदगी, मॉल को कैसे आपका बाहर निकालेंगे, इस पर मैं बताऊंगा। और अपने आंतों को कैसे आप हेल्दी रखेंगे, वह कौन कौन से रीजन है जिसके वजह से अनहेल्दी हो जाता है, और हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर भी मैं बातें करूंगा। और तीसरा मैं बताऊंगा कॉन्स्टिपेशंस को कैसे दूर करें, अपने कब्ज को कैसे दूर करें, इस पर भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को स्किप मत करें। अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो आप निश्चित रूप से लाइक जरूर करेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। दोस्तों, आप जानते हैं कि आंत जो है आपके द्वारा जो खाया गया भोजन है, उस भोजन से जो रस होता है आपका आंत निचोड़ता है, जिसको हम पोषक तत्व कहते हैं, जिसको हम न्यूट्रिशंस कहते हैं। और वो जो न्यूट्रिशंस है आपको बॉडी को मिलता है, जिससे कि आप एनर्जी फील करते हैं, आपको ताकत आती है और आप उससे जीवित हैं। और उसके बाद आपका जो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है, आंतों से जो कचरा, जिसको हम वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं, हिंदी में उसको मल कहते हैं, है ना, पैखाना करते हैं, उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो अगर आपका आंत भोजन को पचाएगा नहीं सही से, तो आपके अंदर दिन प्रतिदिन मल कचरा जमा होगा, जिसके कारण अनेक सिंड्रोम डिजीज होगा, अनेक रोग होगा। आपको कब्ज के कारण ही आपका बवासीर होता है, कब्ज के कारण ही अगर लंबे समय तक है तो आपका सीना में जलन, है ना, एसिडिटी की समस्याएं, है ना, भूख नहीं लगना, एनर्जी नहीं फीलिंग होना, एनर्जी नहीं मिलना, हमेशा टायर्डनेस महसूस करना, टायर्डनेस, थका हुआ महसूस करना, है ना, कभी सर में दर्द होना, पेटों में दर्द होना, पूरे बॉडी में दर्द होना, मन नहीं लगना, हमेशा चिंतित रहना। ऐसा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होगा तो ऐसा आपको फीलिंग आएगा और आता ही होगा। दोस्तों, अगर आपका पेट साफ है, उसका शाब्दिक अर्थ में पहचान है कि जिस तरह से यूरिन पास करने में जितना समय लगता है, ठीक उतना ही समय आपको मल पास आउट होने में समय लगता है। ठीक है, आप समझ ले कि आपका जो कॉन्स्टिपेशन से नहीं है। अब मैंने देखा है कि आज जो है लाखों करोड़ों लोग इस कॉन्स्टिपेशन से ग्रसित है, इस कब्जियत से परेशान है। क्यों परेशान है भाई? आज देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शौच करने के लिए जाते हैं, 10-10 मिनट, आधा घंटा तक बैठे रहते हैं, उसके बावजूद भी पैखाना खुल के नहीं होता है, साफ नहीं होता है। ठीक है, और वह जोर भी लगाते हैं पैखाना को बाहर निकालने के लिए, अपने मल को बाहर त्यागने के लिए काफ़ी प्रेशर लगाते हैं, उसके बावजूद भी नहीं होता। अंतिम में वह बाहर आते हैं और बहुत तरह की समस्याएं उनके साथ खराब हो जाती है। क्योंकि इसके पीछे रीजन है, कारण है। बहुत सारे लोगों में बैड हैबिट है कि शौच के समय भी मोबाइल यूज करते हैं, शौच जाते हैं तो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, आपका माइंड मोबाइल की तरफ डाइवर्ट रहता है, उससे भी आपका कॉन्स्टिपेशन आता है, उससे भी पैखाना खुल के नहीं होता है, ये याद रखें। अब हम बातें करें कि कैसे हम अपना नेचुरल प्रोसेस से, नेचुरल तरीके से अपने कब्ज को दूर करें और अपने इंटेस्टाइन को हेल्दी रखें। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों लाइक ज़रूर करेंगे, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके और इससे भी बेहतर से बेहतर जानकारियां हासिल कर सकेंगे। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन ऐसे नहीं होता है, लोगों को बैड हैबिट और अनहेल्दी डाइट के वजह से होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स मैं बता रहा हूं जो कॉन्स्टिपेशन होने का रीजन होता है। नंबर 1, लोग आज खाना खाने जाते हैं तो लोगों में देखेंगे, खासकर युवा पीढ़ी में, कि खाते समय मोबाइल चलाना, खाते समय लैपटॉप से जुड़े रहना, खाते समय टीवी से जुड़े रहना, यानी स्क्रीन से जुड़े रहते हैं। उनको ये भी पता नहीं चल पाता है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या टेस्ट है, नहीं टेस्ट है, और जल्दी जल्दी खाना खाना सबसे मूल रीजन है। जल्दी जल्दी खाना और मोबाइल लैपटॉप स्क्रीन से जुड़े रहना, ये बैड हैबिट है, इसको आप अगर करते हैं इसको अवॉइड कीजिए। और दूसरी बात
कि लोगों में आप देखते हैं ना कि लोग ज़्यादा अनहेल्दी डाइट, आजकल के युवा पीढ़ी है जो ज़्यादातर देखेंगे है ना, फैटी चीज़ें खाना, घी, तेल, ऑयल, बटर, तीखा तेल, मसाला, तला हुआ, छना हुआ, भुना हुआ आइटम्स को लेना है ना, पिज्ज़ा खाना, मोमोज खाना, जंक फूड खाना है ना, फास्ट फूड खाना है ना, प्रिजर्वेटिव आइटम्स खाना, डिब्बा बंद खाना, फ्रिज का आइटम लेना, केक खाना है ना, इसके अलावे भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेना, ऐसा लोग युवा पीढ़ी करते हैं जिसके वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। तो बहुत सारे रीजन है, अनहेल्दी डाइट के वजह से लोग ऐसा करते हैं। और सारी समस्याओं को कैसे हम अब दूर करें? तो नंबर 1, समय से, याद रखें दोस्तों, लिख सकते हैं, समय से भोजन करें, पहला। दूसरा बात, पानी खूब पिए। और तीसरा बात है, ओवर ईटिंग नहीं करें। अक्सर लोगों में देखा गया है कि पार्टी में जाते हैं, बर्थडे पार्टी में या फिर मैरिज हो में या कहीं भी पार्टी में जाते हैं तो एक्सेस खाते हैं, अत्यधिक खाना खा लेते हैं, जिस वजह से भी समस्याएं आती है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये सब कॉजेज हैं, कारण है। और हम एक ऐसे, अभी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक बताते कर रहा हूँ कि आपकी जो नेचुरल प्रोसेस है, आपका जो शरीर है, वो कौन कौन से अंगे हैं जो आपको डाइजेशन में मदद मिलता है, जो नेचुरल तरीका से भोजन को पचाने के लिए वह आपके बॉडी से सिक्रेशन होता है, स्राव होता है। नंबर 1, सलाइवा। आप सभी जानते हैं कि जितना ज़्यादा चबाएंगे अपने कॉम्प्लेक्स को, अपने फूड मटेरियल्स को, उतना ज़्यादा सलाइवा मिलेगा। सलाइवा में क्या होता है, लार में क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है और एंजाइम होता है। जितना निकलेगा उतना भोजन को पचाएगा। तो ज़्यादा निकालना है अपने सलाइवा को और भोजन को पचाना है तो आपको करना क्या है, खूब चबाना है। कम से कम किसी भी फूड को अगर मुंह में रखते हैं तो कम से कम तो 20 से 25 बार जरूर चबाइए, जब तक मुंह में फेन नहीं हो जाए, चबाते रहे, चबाए, ठीक है। और दूसरा बात कि आपको स्टोमक से, आमाशय से एक HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, ठीक है, एसिड निकलता है जो एंटीबैक्टीरियल भी होता है। आपके भोजन के थ्रू, आपका जैसे सलाइवा, लार, अगर भोजन के थ्रू अगर आपको कोई बैक्टीरिया इंटर कर रहा था आपके बॉडी में तो सलाइवा उसको मारने का काम करता है। अगर वहाँ से बच गया तो आपका स्टोमक में जाएगा, वहाँ उसको एंटीबैक्टीरियल होता है तो उसको वहाँ भी मारता है और एंजाइम का काम करता है। और तीसरा है आपका लीवर। लीवर जानते हैं आप, जो भी तीखा तेल मसाला है ना खाते हैं, फैटी चीज़ें, घी, तेल, ऑयल, बटर, मक्खन, यही आपको बाइल जूस, पीत रस, जो कि लीवर से स्रावित होता है, आपको पचाने का काम करता है। और चौथा होता है पेनक्रियाज से पेनक्रियाज जूस निकलना। एक तरह का वो हार्मोन्स होता है जो कि आपके द्वारा जो भी कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें हैं, मीठा चीज़ें हैं, जो भी आप खाते हैं उसको भी पचाने का काम करता है। तो 4 ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपका शरीर भोजन को पचाने के लिए स्रावित होता है, ठीक है। अब हम बातें कर रहे थे और भी अपने नेचुरल प्रोसेस से कैसे भोजन को एंजाइम पचेगा, उस पर भी हम बातें कर रहे हैं। तो नंबर 1, नींबू। याद रखें, नींबू। आप नींबू के सुबह उठने के बाद एक नींबू को 4 बराबर या 2 भागों में काट ले, उससे रस निचोड़ ले और एक गिलास में उस जो नींबू का जो रस है, एक गिलास पानी में नींबू का रस निचोड़ के उसको पीना है डेली। ऐसा कितना दिन करना है, महीना में 7 रोज करना है, ठीक है। तो उसको आप कर लेते हैं तो आपको बहुत फायदेमंद आपको होगा, भोजन को पचाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। आप साथ ही साथ आपके द्वारा जो टॉक्सिन्स होता है, जो विषैले चीज़ें होता है, जो मल होता है, उसको बाहर निकालने में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो उसके नींबू के रस पीने के बाद आधा घंटा तक आपको कुछ नहीं खाना है, ना नाश्ता करना है, ना कॉफ़ी पीना है, ना चाय पीना है, ना बीड़ी, ना सिगरेट। क्या करना है, आधे घंटा आपको टहलना है। कितना देर, कम से कम 10,000 कर। अगर आपका उम्र 40 साल है या फिर उससे अधिक है या 35 साल है तो आपको टहलना है। अगर हेल्दी रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने शरीर को निरोग रखना चाहते हैं, टहलना है। कम से कम 3 से 4 किलोमीटर आपको टहलना है। वहाँ से आने के बाद आप हल्का नाश्ता लें, जो भी खाने की इच्छा है, जो हल्का खाना खाना है। दोपहर में आपको सलाद लेना है,
दोपहर में आपको सलाद लेना है। और तीसरी बात, सलाद के बाद रात में जब आप खाना खाने जाते हैं तो आपको खाना हल्का खाना खाना। अगर 5 रोटी का भूख है तो 4 रोटी खाएं, 4 रोटी का भूख है तो 3 रोटी खाएं, यानी लाइट फूड लेना है, हल्का भोजन लेना है। और चौथी बात कि आपको दूध जरूर लेना है, दूध 1 गिलास दूध पी सकते हैं। और पांचवा सबसे मूल बात क्या है कि आपको दिन की बात कर रहे हैं कि जब आप टहल के आते हैं, एक्सरसाइज करके आते हैं, तो 1 सप्ताह तक ले आपको दाल रोटी खाना है। तो दाल तो मूंग के दाल हो गया। अब रोटी में क्या है कि आपको आटा का रोटी होना चाहिए, आटा का भले आटा गेहूं का आटा होना चाहिए ना, बाजरा का आटा होना चाहिए, चना का आटा होना चाहिए, जौ का आटा होना चाहिए। 4 गो मिग्रेन उसको बढ़िया से मिक्स कर देना है, मल्टी ग्रेडिएंट बना देना है। उसके बाद उसका रोटी बना करके आप दाल रोटी सेवन करें। आप देखेंगे 1 सप्ताह में अगर ऐसा करते हैं, अगर आपको फैटी लिवर नहीं है और भी अन्य कोई डिजीज नहीं है, तो आपकी जो समस्या है वह दूर होगा। इसके बावजूद भी अगर नहीं ठीक होता है, ऐसे में आपको चेकअप करने की जरूरत है, विशेषज्ञ चिकित्सक से मिलने की जरूरत है, आपको प्रॉपर जांच वगैरह कराने की जरूरत है। मैंने देखा है अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स दवाई लिख देते हैं कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। बहुत सारा टैबलेट में आता है, जैसे ग्लूकोफ्लेक्स लिख देते हैं या फिर एंटासिड लिखते हैं, इंजाइम लिखते हैं, गैस की दवाइयाँ लिखते हैं, कैप्सूल हो या फिर टैबलेट हो, पेंटोप्राजोल हो, ओमेप्राजोल हो, रिवेब्राजोल हो, एसिलॉक हो, है ना। बहुत सारे डॉक्टर्स अपना अपना डॉक्टर का ड्रग चॉइस होता है, आपको लिखते हैं। और कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए आपका टैबलेट ग्लूकोफ्लेक्स हो गया, या फिर चूर्ण फॉर्म में आता है सोप्टोवैक एसएफ आता है, पेट सफा आता है ना, लिक्विड फॉर्म में आता है ना, सिरप में आता है जिसको हम सस्पेंशन कहते हैं। उसमें आपको बहुत सारा जैसे क्रीमाफिन हो गया, मिल्कोपेनिसिया हो गया, पैराफिन हो गया, डुफालैक हो गया, लैक्जिलेटिव ड्रग्स हो गया। तो डॉक्टर्स तो 1 सप्ताह के लिख देते हैं, लेकिन पेशेंट क्या करते हैं, उस दवाइयों को कुछ दिनों तक चलाते हैं, जिसके वजह से आपका जो मैंने बताया कि जो नेचुरली तरीका से जो आपका शरीर है, जो एंजाइम का सेक्रेशन करता है, अगर आप दवाई लेंगे तो वह धीरे धीरे न्यूट्रल हो जाएगा और एक समय आएगा कि बिना दवाई का आपका पैखाना होगा ही नहीं और आपको कब्जियत से ग्रसित रहेंगे और आपको परेशानी झेलना पड़ेगा। तो ऐसे में डॉक्टर्स के परामर्श से जो दवाइयाँ बताया जाता है वही लेना है, अन्यथा नहीं लेना है। अगर कोई भी हेल्थ इशू हो तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें, आप हमसे ज़रूर बातें करें। मैं आपको प्रयास करूंगा कि आपकी जो हेल्थ संबंधी जो समस्याएं हैं मैं दूर करूं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखे होंगे, नई चीज़ों की जानकारी मिला होगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और नए नए वीडियो के साथ अपना कोई भी हेल्थ इशू को सोल्व करना चाहते हैं, हेल्थ इशू को समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले दिन फिर सेम चैनल पर। यह चैनल प्रजापति हेल्थ केयर है और कम्युनिटी हेल्थ केयर है, 2 चैनल है जो आपको हेल्थ से रिलेटेड जानकारियाँ दी जाती है इस चैनल से। तो सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हेल्दी रहें ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।